हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? हम्म। आ जाओ भाई। सलमा, निर्मला, जगदीश, गोदारा, पंकज, हेमराज, आरुषि, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। पूजा जी गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास थी नहीं, है ना भाई। मैं भी सर से बात करूंगा, तब से मेरी लगातार क्लासें हो रही है, ठीक है ना। हिंदी क्लास नहीं हुई आज, क्या रीजन है पता नहीं, देखो, क्योंकि सर से मेरी बात हुई नहीं मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, कल तो मैंने क्लास नहीं ली, मैंने कारण बता दिया था आप लोगों को कि यार मैं ट्रेन से घर आया था, ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। 5-5.5 घंटे, जितना सिक्कर से दिल्ली पहुंचने में समय लगता है 5.5 घंटे, उतनी ट्रेन लेट थी। नहीं, 5 बजे आने वाला नहीं था, टाइम अपना यही रहेगा। वो केवल कल कल के लिए मैंने 5 बजे करवाया था, तो कल थोड़ा स्टूडियो इश्यू की वजह से वो अपनी 5 बजे ही जो क्लास है फिर नहीं हो पाई थी दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, चलिए, गुरु जी राम राम, सबको राम राम, वंदना जी राम राम। पिछली क्लास के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, और प्रस्तावना की हम लोगों ने बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट कर ली थी। जितने भी वर्ड थे उन सबका मैंने आपको अर्थ बता दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि हमने प्रस्तावना को कहां से ली है, वो सब चीजें हमारी हो गई थी। अब हम वहां से आगे शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपसे 1 मिनट फिर बात करता हूं कि आपको अब तक हमने जो पढ़ाया है पॉलिटी में, उसमें कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसमें आप कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक रिक्वेस्ट है कि कोई क्लास नहीं हो तो टेलीग्राम पर मैसेज डाल दिया करो, क्योंकि हम वेट करते हैं। बिल्कुल मीना कुमारी जी, आपकी सही बात है, और मैं आज ही इस बात के बारे में सर को बता दूंगा, ठीक है ना। जगदीश गोदारा जी, क्वालिटी कम आ रही, मोबाइल से बढ़ा लो यार, क्वालिटी बढ़ाना तो आपकी बस की बात है। टॉपिक क्लियर होने के बाद पीवाई क्योंकि ये क्लास इस बार ले आएंगे। अब की बार जो सैटरडे आएगा ना, इस बार तो यार संडे को मैराथन क्लास है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, है ना। संडे की मेरी मैराथन क्लास होगी, 5-6 घंटे की क्लास होगी, तो आप भी आ जाना, उस क्लास में जरूर लेना, आप लोग भी, आपको बता दूंगा मैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया। देखो, अब प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों ने न्याय पढ़ा था। एक शब्द जो था वो था मेरे प्यारे बच्चों न्याय, और न्याय इसके अंतर्गत 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? एक है इसमें सामाजिक न्याय, एक है भैया सामाजिक, एक है राजनीतिक, और एक आर्थिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, ठीक है। और ये तीनों प्रकार की न्याय जो है ये हमने प्यारे बच्चों रूस की क्रांति से लिया था, रूस से। जैसे पिछली क्लास में मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि भारत की प्रस्तावना में कौन सी क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है, तो प्यारे बच्चों भारत की क्रांतियों के अंतर्गत रूस और फ्रांस की क्रांतियों का जो प्रभाव है वो हम लोगों को दिखाई देता है भैया, ठीक है ना। ठीक है जी साहब। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया स्वतंत्रता, बंधुता, हाँ जी, स्वतंत्रता, बंधुता, गणराज्य या गणतंत्र, एक ही चीज है, दोनों ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र और बंधुता हो गया, और समता, ये चारों वर्ड जो है वो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए थे। कहां से लिए थे? फ्रांस की क्रांति से लिए थे मेरे प्यारे बच्चों। और एक दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपने नाम सुना होगा, कि हम भारत के लोग है, इसको हम लोगों ने यूएनओ से लिया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने रूस से ले लिया, फ्रांस से ले लिया और यूएनओ से ले लिया।
अब देखो क्या होता है, अब थोड़ी हमारी प्रस्तावना की हम लोग आलोचना करते हैं। हाँ देवेंद्र सिंह, रुक रहे एक बार बेटा, थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर ध्यान दो, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, तब आप मुझे बताना। अभी जब बीच बीच में आप कमेंट करते हो ना, तो वो एक लय होती है ना पढ़ाने की, वो टूटती है, तो उसमें आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है ना। मैं आपको रोज बता रखा है मैंने आप लोगों को कि भाई मैं आपको 15-20 मिनट 25 मिनट पढ़ा करके बोलने का मौका दूंगा, तो आप अच्छे बच्चे हो यार थोड़ा, ठीक है। तो हम भारत के लोग को हमने यूएनओ से लिया, स्वतंत्रता, बंधुता, गणतंत्र और समता शब्द को हमने फ्रांस से लिया। यहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्रांस से लिया गया है, या ये वर्ड कहां से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, बिल्कुल साहब। अब आता है साहब, हम थोड़ी सी अपनी प्रस्तावना की आलोचना करते हैं कि जब हमने प्रस्तावना को लागू कर दिया था, तो लागू होने के बाद में हमारा संविधान भी लागू हो गया था। तो संविधान लागू होने के बाद में बहुत से लोगों ने ऐसे बोला कि साहब प्रस्तावना तो हमारे देश का जो पार्ट है वो है ही नहीं। क्या बोला कि भाई प्रस्तावना जो है वो तो हमारे संविधान का पार्ट है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना भाई, संविधान का पार्ट है ही नहीं। फिर कुछ लोगों ने बोला कि साहब प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग संशोधन नहीं कर सकते। सबका अलग अलग मत आ रहा था दोस्तों। सबसे पहले एक व्यक्ति आया था ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन, सीधा लिख लो आप, ए.के. गोपालनवाद। ये कब आया था? ये 1950 में आया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि साहब प्रस्तावना जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये लो जी साहब, क्या है? प्रस्तावना जो है वो न्यायालय के अंतर्गत परिवर्तनीय नहीं है मेरे दोस्त। अब सिर्फ परिवर्तनीय नहीं है का मतलब क्या हुआ है? वीडियो क्वालिटी कम आ रही है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब देखना, अब ठीक हो गया वापस, है ना। अब देखना एक बार, थोड़ा सा वो कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही, इसमें सेटिंग में गड़बड़ हो रहा था। अब मेरे हिसाब से एकदम ठीक है ना। हाँ जी साहब, बफरिंग हो रहा, अब नहीं हो रहा बफरिंग, है ना, अब नहीं हो रहा, वो मैंने खुद ने एक बार उसकी बंद किया था। अब आपकी क्लास है वो एकदम सही चल रही है प्यारे बच्चों। आ जाओ। तो ए.के. गोपालन बनाम ए.के. गोपालनवाद 1950 में बोला गया था कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी जो प्रस्तावना में चीजें लिखी गई है उसको हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं ले जा सकते दोस्तों, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी ए.के. गोपालनवाद के अंतर्गत 1950 में। उसके बाद में एक केस और आया था बेरूबाड़ीवाद, एक दूसरा केस आया था बेरूबाड़ीवाद, बेरूबाड़ीवाद 1960। इसमें बोला कि साहब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लो जी साहब, हमारी जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त। ये किसने बोला? बेरूबाड़ीवाद के अंतर्गत बोला। दोनों केस सुना। ए.के. गोपालन ने तो बोला कि भैया प्रस्तावना जो है वो हमारे न्यायालय के अंतर्गत परिवर्तनीय नहीं है मेरे दोस्त, और इन्होंने बोला कि साहब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और फिर एक व्यक्ति आता है दोस्तों जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा चर्चित है, और उस केस का नाम आता है केशवानंद भारती केस। क्या आता है? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस या भारतीवाद लिख लो आप लोग। अब तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस माना जाता है इसको,
इसके अंतर्गत जो टोटल जज थे ना मेरे प्यारे बच्चों, जज थे, वो 13 जजों की बेंच थी। और भारत में अब तक 13 जजों से ज्यादा कभी भी बेंच नहीं बैठी है। दोबारा सुनना, भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अगर कोई केस था तो ये था दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। और इसके अंतर्गत बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। पहली बार इन्होंने बोला था कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है। दूसरा बोला कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, संसद संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है मेरे दोस्त। लो जी साहब, अब तक हमारी प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन नहीं हुआ था। सबसे पहले केशवानंद भारती केश ने आकर के बोला था कि भैया इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती केश ने संशोधन के बारे में एक बात बोली थी जो मैं आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा कि भाई प्रस्तावना, भाई हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास, पार्लियामेंट के पास संशोधन करने की असीमित शक्ति है, लेकिन वो हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो मूलभूत ढांचा है, उसमें हमारी संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। अब फिर पूछा कि ये मूलभूत ढांचा जो होता है या आधारभूत ढांचा होता है वो क्या होता है सर? तब केशवानंद भारती ने बोला कि साहब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो हम समय समय पर तय कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1973 के अंतर्गत आया था ये, ठीक है साहब। अब इसने तीसरी बात एक और बोली, इसने तीसरी बात है वो एक और बोली मेरे प्यारे बच्चों। उसने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि ये परिवर्तनीय ये भी नहीं है, मतलब संशोधन कर सकते हैं लेकिन परिवर्तनीय नहीं है मेरे प्यारे डियर। अब आगे चल करके क्या हुआ, जैसे ही केशवानंद भारती ने ये बात बोली कि हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सबसे पहला संशोधन किया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हमारी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, पहली बार और एकमात्र प्यारे बच्चों, ठीक है ना। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, पहली बार संशोधन, संशोधन बोले तो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट का मतलब होता है हमने इसमें परिवर्तन किया। और इसके तहत हमने हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े और इन तीनों शब्दों को आप लोगों को याद रखना है, इन तीनों शब्दों को आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े हमने प्रस्तावना में? एस, पी और ए। एस बोले तो समाजवादी, एस बोले तो समाजवादी, बहुत बढ़िया जी, समाजवादी। पी बोले तो पंथ निरपेक्षता, पी बोले तो भैया पंथ निरपेक्षता, अरे पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता एक ही बात है, ठीक है साहब। और ए बोले तो अखंडता, ए बोले तो अखंडता। इन तीनों वर्ड को याद रखना है, ये तीनों वर्ड हमारे संविधान की मूलभूत प्रस्तावना में नहीं था। यहां से आपको पता है एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, सबसे ज्यादा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में मूल शब्द में से शामिल नहीं थे या शामिल थे। अगर थे पूछेगा तो 3 वर्ड ये दे देगा, 1 वर्ड कोई दूसरा दे देगा। नहीं पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई 1 वर्ड दे देगा, ठीक है साहब। इनके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे शायद ऐसा ही थी या किस एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 1980 में प्रस्तावना में कौन से 1970 में प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे, उनमें ये सब दिया हुआ था।
अब जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा, वो आराम से बता देगा कि साहब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 1976 में इन तीन शब्दों को जोड़े गए थे। पहले ये तीनों शब्द है वो नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। क्या पहले ये तीनों वर्ड है वो नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है साहब। अब दोस्तों कुछ स्टेटमेंट है, उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। दीपक मीणा जी का आज बर्थडे है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कथन है जो हमारी प्रस्तावना के बारे में, जो हमारे संविधान वेता थे, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने इस प्रस्तावना के बारे में बोला था, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिख लो मुख्य स्टेटमेंट या मेन स्टेटमेंट या प्रमुख कथन, ऐसे लिखो आप, प्रमुख कथन। कथन, कथन बोले तो स्टेटमेंट, है ना, कथन बोले तो स्टेटमेंट मेरे प्यारे दोस्त। जैसे सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का मेरे प्यारे बच्चों। किनका आता है? जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है मेरे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना, इन दोनों ने मिलकर, और एक था ठाकुरदास भार्गव। या एक व्यक्ति का नाम लिखो तो ऐसे लिख लो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक बात बोली थी। क्या? इन्होंने बोली थी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा है। ऐसा किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी यही बात बोली थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी यही बात बोली थी मेरे प्यारे बच्चों कि भैया प्रस्तावना आत्मा है। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है, आत्मा है। दूसरे व्यक्ति के नाम लिख लो। एक व्यक्ति हुआ करते थे प्यारे बच्चों, नानी पालकी वाला। क्या नाम था उसका? नानी पालकी वाला, या NA पालकी वाला भी उसको कहते हैं मेरे दोस्त। नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला। ये नानी पालकी वाला कौन है पता आपको? पालकी वाला ये वही व्यक्ति है जो केशवानंद भारती केस में वकील थे। ये केशवानंद भारती केस है ना, उसमें जो वकालत करने वाले व्यक्ति थे ना, वो NA पालकी वाला थे, जिसका पूरा नाम थे नानी पालकी वाला मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने बोला प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। लो जी साहब, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना, ये बात किसने बोली थी? नानी पालकी वाला जी ने बोली थी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति हुआ करते थे KM मुंशी, शायद सबने नाम सुना होगा आप लोगों ने, कन्हैयालाल मानिकचंद मुंशी। KM मुंशी साहब ने बोला था कि भैया प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या बोला इन्होंने? कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है मेरे दोस्त। लो जी साहब, हाँ, ठाकुरदास भार्गव ने भी बोली थी, भी लिखाऊंगा मैं, 3 लोगों ने बोली थी। ठाकुरदास भार्गव ने भी बोली थी मेरे प्यारे बच्चों। और ठाकुरदास भार्गव जो व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तावना को संविधान का एक आभूषण भी कहा था। ठीक है ना, संविधान का आभूषण भी कहा था। लिख लो आप ठाकुरदास भार्गव।
ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। लो जी साहब, इन्होंने आपने दिया, आपने तो 3 व्यक्तियों का नाम लिख दिया कि ठाकुरदास भार्गव भी लिख दिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू भी लिख दिया। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो हम किसको सही मानेंगे? एग्जामिनर ने जवाहरलाल नेहरू को भी सही माना है, ठाकुरदास भार्गव को भी सही माना है। सर अगर एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो? अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक एक साथ ऑप्शन में नहीं आया है मेरे दोस्त। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? सही चल रही है वॉइस तो मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को। है सोनू, क्या वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? सही नहीं आ रही वॉइस? मुझे तो लग रहा है कि सामने वह एकदम मैं देख पा रहा हूं सही आ रही है वॉइस। अरे मुझे तो आपकी आवाज है वो एकदम ठीक लग रही है यहाँ पे। हाँ फॉर्म भर सकते हो सुमन गुजरा, आप फॉर्म भर सकते हो। सही आ रही है ना? बिल्कुल। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। अब मैं 2-4 मिनट है ना आपसे बातें करता हूँ, तब तक मेरे किसी भी दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है प्यारे बच्चों, है ना भाई? तब तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अभी कुछ 2-3 फैक्ट और लिखाएंगे हम लोग, है ना, और लिखाएंगे हम लोग। वॉइस बफरिंग हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल सही है। देखो ये वॉइस है ना, इसकी वजह से कभी कभी हो रही है सर, थोड़ा सा बीच बीच में आपकी वॉइस नहीं आई है। कोई नहीं, वो कल से करने के। आज में जो एक बार पहले अपना स्टूडियो था ना उसी के अंतर्गत मैंने इस क्लास को शुरू कर लिया, तो कल से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, है ना। कल से अपने जो रेगुलर स्टूडियो में होती है वहीं से क्लास होगी दोस्तों। हाँ महेंद्र सिंह शिक्कर बेटा, कल ही शिक्कर ही था मैं, कल ही तो आया, परसों ही तो आया था, सैटरडे संडे शिक्कर ही था। ऐसा का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा वो भर देना भाई, है ना। मीनाक्षी स्वामी पूछिए बेटा जी, क्या पूछना चाहते हो आप लोग? अभी तक जिन्होंने एसआई का फॉर्म नहीं भरा वो भर देना। सुधा देवी के सर मैं यूपी से हूँ, यूपी वालों का पहले वो होगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, ओटीटी। और राजस्थान ओटीआर, राजस्थान में जब ओटीआर होता है ना उसमें आपकी लाइव फोटो होती है और आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। मैं बताऊं, आप अपने मोबाइल से कर सकते हो ओटीआर। ओटीआर होने के बाद में आपको 5 मिनट का काम है फॉर्म भरने के अंतर्गत। पंथ निरपेक्षता को इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हैं प्यारे डियर, है ना। पंथ निरपेक्षता को इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर। सोशलिज्म और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी लिख लो इसके अंतर्गत, है ना। लो जी साहब, हिंदी की क्लास क्यों नहीं आज? मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, मैं सर से बात करके बता दूंगा। हाँ महेंद्र, मीनाक्षी जी कुछ पूछ रही थी वो आई नहीं अभी तक वाली का सर, कमेंट नहीं। बिल्कुल सलीम सिकवार, आपका कलेम क्या नाम है तुम्हारा? साइलम सिकवार में पढ़ रहा हूं बेटा आपका। वकालत क्या होती है? वकालत बेटा वकील को बोलते हैं ना, जो वकील वकालत करता है उसका काम है वकालत करना। सर मैं योगा की खिलाड़ी हूँ और मैंने नेशनल खेला है, फॉर्म में सर्टिफिकेट से बाहर। हाँ अरे बहुत अच्छी, अगर आपने नेशनल खेला, नेशनल का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो 2% कोटे में आते हो राजस्थान के अंतर्गत, आपकी तो नौकरी श्योर है। लेकिन आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, इसमें ये सिस्टम है। देवेंद्र बोला किसी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी खुद जाने की कोशिश भी करे तो नोट्स भी ठीक से नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसा है क्या गुरुजी? सर मेरी कमेंट बेटा सालिम शिकवार आ रहा है तुम्हारा सर, रिप्लाई तो दो। डिम्पल धाखड़, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास कब से है? राजस्थान बेटा आर्ट एंड कल्चर वाले सर वो पहले कल्चर पढ़ाएंगे फिर आपको वो हिस्ट्री पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वही सर पढ़ाएंगे पूरी। हाँ टॉपिक पूरा होता है, टेस्ट क्यों नहीं लेते हो? टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लोगों का जो टेस्ट है
आप लोगों का जो टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो कब से शुरू हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है? वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, और ये फुल टेस्ट होगा। इसमें जिन बच्चों ने बेच परचेज कर रखा है वो भी दे सकते हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भी दे सकते हैं, सब इस बच्चे को टेस्ट दे सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। हाँ, नानी पालकी वाला बेटा उसकी साइड से था, केशवानंद भारती की साइड से था। मीनाक्षी जी सर मैं राजस्थान से हूँ, कोटपुतली बहरोड से। बिल्कुल मीनाक्षी जी आप भर सकते हो और आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपने नेशनल खेला है और नेशनल का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपकी नौकरी 101% है इसमें। चलो आज मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स वाले गुरुजी से। नहीं, टेलीग्राम पे प्रियंका कोई रिप्लाई क्यों नहीं देता? मुझे बताओ कौन रिप्लाई नहीं देता, मैं बताऊं। आरुषि सर प्लीज फॉर्म फिल। बेटा फॉर्म फिल का वीडियो है ना, मैंने उनसे बात की थी तो उसको उनके पास थोड़ा समय का अभाव है। आप लोग खुद भर सकते हो उसमें, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि एग्जाम में इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा आती है। बिल्कुल भाई देवेंद्र जी, मैं आज ही बात करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स वाले गुरुजी। इकोनॉमिक्स जी को बोलो कि हमें लिखने दे, साइड हो जाए। बिल्कुल सलमा जी मैं बात करता हूँ, है ना। हम्म। नेहा चौहान, पंकज सैनी सर आप 2 क्लास और ऐड कर दो सर, दिसंबर तक सिलेबस हो जाए। हिंदी सर का रेगुलर क्लास लगाओ। हो जाएगा। आप संजय पाल सिंह हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का तो रिप्लाई दो। सुमन क्या पूछ रहे हैं आप जब ये बात हो रहे हो ना कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इससे अच्छा ना आप अपना क्वेश्चन पूछो। अब आपने हो सकता है कि क्लास के शुरू में आपने कमेंट कर दिया हो, मैंने नहीं देखा हो। और क्लास में बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं सुमन, बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं। शिवानी आपका एनसीसी का फायदा आपको इंटरव्यू में मिल जाएगा। एग्जामिनर जब आप इंटरव्यू में बताओगे ना कि मैं एनसीसी किया हुआ हूं या की हुई हूं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब पंकज सैनी तुम ऐसा ही की तैयारी करो, सीटी के फॉर्म पूछ रहे हो, अक्टूबर तक आएंगे। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से दोग भाई ललित बागरी, शाबाश सर मेरा फॉर्म चेक कर दो। बेटा राहुल सिंह तंवर मैं क्या चेक करूं, आप खुद ही देख लो बेटा। इसमें आप देखो फॉर्म में अगर गलती भी हो जाए तो हमें सुधारने का मौका दिया जाता है। आपका नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की, है ना, ये 5-6 चीजें सही होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ गलती भी हो जाती है ना, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में एफिडेविट लग जाता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, सीटी के फॉर्म बता दिया, अक्टूबर में आएंगे मेरे दोस्त। अच्छा शेखावत साहब मेरी तरह समझाते भी नहीं, मैं बात करूंगा। स्पोर्ट्स के नहीं है उनका क्या होगा? नहीं, कोई जिनके पास स्पोर्ट्स नहीं है तो उसको कोटा नहीं मिलेगा ना बेटा, उनके लिए तो कंपटीशन ही है। ठीक है, मैं आज देवेंद्र बात कर लूंगा, आज सर से बात कर लूंगा मैं। स्टेट खिलाड़ी को नेशनल खिलाड़ी को दोनों को मिलता है बेटा, 2% कोटा मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। सृष्टि चौहान, जगदीश गोदारा सर मैं लास्ट ईयर में हूं, फॉर्म भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो, आप फाइनल ईयर के अंतर्गत हो तो बिल्कुल भर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब एक लास्ट लाइन इसके अंतर्गत लिखता हूं प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति था अर्नेस्ट बारकर, एक व्यक्ति था अर्नेस्ट बारकर। मैं इसकी किताब का नाम लिख करके लाया था, बड़ा नाम था भाई साहब, अर्नेस्ट बारकर। इनकी एक बुक्स थी, उस बुक्स का नाम है 1950 में लिखी थी उन्होंने, है ना। इनकी एक बुक थी मेरे प्यारे बच्चों, और ये बुक इन्होंने 1950 में लिखी थी। इस किताब का नाम था प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सोशल। प्रिंसिपल ऑफ सोशल, नाम याद रखना इसका। प्रिंसिपल पल्स है, PALES, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दोस्तों, इन्होंने ये किताब लिखी थी, और इस किताब में इन्होंने लिखा था दोस्तों कि किसी नव स्वतंत्र देश के संविधान की प्रस्तावना में इतने उच्च स्तर के लक्ष्य भी हो सकते हैं क्या। इन्होंने इस बुक्स में लिखा कि किसी नव स्वतंत्र, क्योंकि उसी समय हम आजाद हुए थे, नव स्वतंत्र देश की प्रस्तावना में, है ना, किसी नव स्वतंत्र देश की प्रस्तावना में इतने उच्च स्तर के लक्ष्य भी हो सकते हैं। प्रस्तावना में इतने उच्च स्तर के लक्ष्य भी हो सकते हैं।
ये बात इन्होंने बोली थी। और पिछली बार इस प्रकार का एक स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्जाम में आया था मेरे दोस्त। ठीक है, देखो वैसे तो स्टेटमेंट का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे भाई, सैकड़ों लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे, तो सबको लिखाया जाना भी संभव नहीं है और सबको याद करना भी संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट वो मैंने आप सब लोगों को लिखा दिए जो बार बार परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को याद है, वो करना ही करना है मेरे दोस्त। ठीक है ना, बिल्कुल साहब। और सुभाष कश्यप थे, उन्होंने बोला था कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप जो भारत के बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ माना जाता है, उनको संविधान का नॉलेज माना जाता है। इसकी एक किताब भी बहुत अच्छी आती है, सुभाष कश्यप, यदि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। लो जी साहब, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना, ये बात किसने बोली थी? सुभाष कश्यप के साहब के द्वारा बोली गई थी। हाँ, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना भैया। ये चीजें आपने इस प्रस्तावना के अंतर्गत है दोस्तों, जो मेन चीजें थी। मेन क्या, मैंने तो सब कुछ लिखा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं आप लोगों को। मैं बता दूं, ये प्रस्तावना कंप्लीट हो गई भैया। अब मैं आप लोगों को साइड में हट रहा हूं, किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लो। और प्रस्तावना या इससे पहले जो भी हमने पढ़ा, इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछो। कल अपना जो टॉपिक होगा ना, वो नया टॉपिक होगा। और कल मैं कौन सा टॉपिक शुरू करूं मुझे बताना आप लोग, है ना, मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों। यहां मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपको दो ऑप्शन लिखूंगा। एक बार ये लिखिएगा, है ना, एक बार ये लिखिएगा। लिख लिया मेरे हिसाब से सब लोगों ने? थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर हम सब ने लिख लिया है। और प्रस्तावना टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया भैया। भाई प्रस्तावना टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है। देखो अब है ना, अपने संविधान का जो परिचय वाली बेसिक वाली चीजें है ना, वो सब हो गया। यशपाल मैं तुमसे बात करूंगा अभी। यशपाल क्या पूछ रहे हैं? यशपाल पूछ रहा है कि सर जी मेरे आंखों में तिरछापन है, एसआई के लिए मेडिकल में नहीं आएगी बेटा? यशपाल नहीं आएगी, क्योंकि एसआई का जो मेडिकल होता है ना, वो इतना टफ नहीं होता है, बहुत आसान मेडिकल होता है, जिसमें आप लोगों को एक हॉस्पिटल मिलेगा, उस हॉस्पिटल में जाकर के आप वो मेडिकल है वो आसानी से करवा सकते हो। बस कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही दिक्कत होती है। एक बार आंखों में तिरछापन है, इसका थोड़ा सा आप डॉक्टर को दिखा लो। मेरे हिसाब से जब बचपन में तो होता है, हल्का सा आंख में टाका लग जाता है, इससे हो सकता है मेरे दोस्त। हाँ चलो, अब देखो कल है ना, मैं क्या करता हूं, अमूमन जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो मैं बताऊं। मैं प्रस्तावना के बाद में सीधा ही फंडामेंटल राइट टॉपिक शुरू करता हूं। सीधा ही फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है ना, वो मैं टॉपिक शुरू करता हूं आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से 35 तक। इससे पहले दो टॉपिक छूट जाते हैं, इससे पहले दो टॉपिक छूट जाते हैं। एक संविधान का पहला टॉपिक है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र। और दूसरा आता है नागरिकता, नागरिकता। इन दोनों टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूं दोस्तों जब 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ाने के बाद में। क्या? 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ाने के बाद में, क्योंकि वहां फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारा पहले भारत कैसा था, है पहले भारत कैसा था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर मैं ये पढ़ाता हूं और मैं फिर ये पढ़ाता हूं और मैं मेरा ये पढ़ाता हूं। अब आप बोलो कि पहले कल ये टॉपिक है ये पढ़ाऊं, फिर ये पढ़ाऊं, या फिर ये पढ़ाऊं, या सीधा ही मैं आपका फंडामेंटल राइट चालू कर दूं? ये दो लास्ट में पढ़ा दूं, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। पंकज सैनी राज्यपाल का अभी नंबर नहीं आएगा, राज्यपाल का नंबर आएगा आपका मान के चलो अक्टूबर में, अभी नंबर नहीं आएगा।
है हिंदू की सभा किसने कहा था? सचिन कुमार है। बहुत लोग थे यार, ऐसे बहुत लोग थे। और क्या नाम था उसका? था मैं नाम मिस कर रहा हूँ यार। गॉडविन ऑस्टिन एक बोला था। राज्यपाल। फंडामेंटल राइट्स बच्चे, फंडामेंटल फंडामेंटल धीरज। और बताओ मोनू। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने में मजा बहुत आता है सर, अपने हिसाब से पढ़ाओ। शाहबाज सर एक नंबर सर। सलमा आपको जैसा ठीक लगे बिल्कुल सर। आर्टिकल 1 से स्टार्ट करना सर, उसने सही। और पढ़ने में अच्छा रहता है रामानंद, पढ़ने में अच्छा रहता है लेकिन समझने में अच्छा नहीं रहता वो चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती है। ऐसे सब लोगों का जवाब एक ही आ रहा है कि सर जैसे आपकी इच्छा है उन वैसे पढ़ाओ। दो लोगों को छोड़ करके। मोहम्मद इजाब जी भी पूछ रहे हैं कि संगे और राज्य क्षेत्र पढ़ाओ। बाकी सबका एक ही जवाब आ रहा है कि सर आप अपने हिसाब से या फंडामेंटल राइट। कैलाश जी बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से चलाओ। सर ये दो टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चंस आएंगे या पढ़ाएंगे यहाँ से? क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा में मैं ये रिस्क नहीं लूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अपने इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ अच्छा, लॉर्ड साइमन ने कहा था। हाँ हाँ, लॉर्ड साइमन ने कहा था हिंदुओं की सभा, मैंने लिखा रखा है। सॉरी भाई, क्षमा प्रार्थी हूँ। लॉर्ड साइमन ने कहा था। हाँ बेटा, सचिन कुमार सबका होता है बेटा। मेडिकल के अंतर्गत आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप होगा उसमें, सचिन सब चीजों का होगा। हाँ शिवानी, पहला दूसरा भाग रह जाएगा, उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। चलो मैं देख लूंगा, मेरे हिसाब से देख लूंगा मैं कल आपको कौन सा पढ़ाना है। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछेगा। सुधा, ललित, अरुण, है ना? आपको कुछ पूछना है। देखो अब तक हमारी संविधान की बेसिक चीजें हैं। मूल अधिकार जब टॉपिक आता है ना, वहां से पढ़ने में जो मजा आता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो वहां से शुरू होते हैं। तो एक चीज तो मैं ये बता दूं कि जब अपने फंडामेंटल राइट शुरू होना, एक तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। नोट्स अच्छे बनाने हैं आप लोगों को, और कान की और आंखों आंखों और कानों को खुला रखना, और दिमाग की बत्तियां भी चालू रखना। हाँ अब कंप्लीट हो गया क्लास, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब जो बच्चे जिसको कुछ पूछना नहीं है वो जा सकते हैं, और जिसको पूछना है, कोई डाउट है, वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र बोल रहे हैं याद नहीं होती इंडियन। देखो याद ऐसा है मेरे दोस्त कि याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। आपको टेबलेट तो है नहीं कि मैं ये टेबलेट दूं कि सुबह शाम ले लो आप लोग, है ना, याद कर दो। ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक साइकोलॉजी बना लेते हो अपने दिमाग में पहले से कि मुझे ये याद नहीं होता, मुझे ये याद नहीं होता। अब जैसे आपकी साइकोलॉजी बन जाती है तो फिर तो वैसी चीजें होती है ना दोस्त भाई, चीजें वैसी ही होती है फिर तो। सर आप पॉलिटी की कौन सी बुक पढ़ाते हो, या कोई मेरे लिए? यार पॉलिटी की बुक्स मत पढ़ो विकास, क्योंकि मैं 5-6 किताब से मेरे पास है ना भाई, 5-6 बुक्स है मेरी, उन सबका निचोड़ में आप लोगों को दे रहा हूं। हाँ डॉक्यूमेंट बेटा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी आपकी। जूडो और योगा से जो आपके पास जिसका सर्टिफिकेट है वो लगाओ, योगा लगा दो। ध्यान रखना जिसका लगाओ, इंटरव्यू में प्रिपेयर रहना उसके लिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा मस से कुछ नहीं होता है ना, मस बहुत से लोगों के होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं होती है मस वाला। राजस्थान पॉलिटी बेटा, पहले इंडियन पॉलिटी तो कंप्लीट करो, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। फिजिकल में टेटू से कोई प्रॉब्लम तो, या टेटू वाला तो आप किसी अक्ष से पूछना, मेरे हिसाब से टेटू की प्रॉब्लम होती है यार। हाँ, एक हाथ होता है शायद राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, उस हाथ पे टेटू नहीं होना चाहिए, बाकी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा है उसमें। मेरा कमेंट नहीं दिखा बिल्कुल, निशु से नहीं आपका कमेंट दिख रहा है बेटा। आप तो यही जवाब आता है आपका, हर बार ये आता है कि सर आप मेरा जवाब नहीं देते, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या होता है ये तो पता ही नहीं ना बेटा जी। है निशु जी, आप पूछना क्या चाहते हो डियर, वो पूछो। देख लो बेटा, संजय पाल सिंह आपकी जनरल कैटेगरी में टीएसपी में सीट कितनी होती है आप देख लो उस एरिया के अंतर्गत। नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म है आपके पास। अब ऐसा तो ना कि मुझे सब याद है कि उसकी कितनी है, उसमें कितनी है। 1015 पोस्ट है तो सबके बारे में मुझे थोड़ा ना याद होगा यार। बेरूबाड़ी वर्सेज भारत संघ एक केस था बेटा, एक जगह का नाम है बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, उससे संबंधित वो केस आया था दोस्त। चलिए तो चले। यशपाल आपका जवाब दे चुका मैं, आपकी आंखों में तिरछापन है इसका जवाब दे चुका मैं। आपके मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। मैसूर कर्नाटका से हैं क्या आप लोग? सर क्लास है, रिवीजन है सर, 20-20 मिनट
रिवीजन करने का कोई टिप्स नहीं होता महेंद्र, जैसा रेगुलर जो पढ़ाया जाता है उसी का रिवीजन करो आप लोग। हाँ, पेपर राजस्थान में होगा, आपको राजस्थान में ही जाना होगा पेपर देने के लिए। हाँ, नेहा चौहान ने बोल दिया कि साहब आज तक आपने मेरे कमेंट नहीं देखे हैं, मैंने 20 कमेंट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया नेहा चौहान, शाबाश बेटा जी। रजत क्या पूछ रहे हो तुम लोग? दुर्गा कुछ पूछना है? सर मैंने आईबी को फर्स्ट चॉइस भरा। हाँ बेटा, सबने आईबी भरी है, वही भरना है सबको। वेट ज्यादा होने पर दिक्कत है क्या? हाँ, वेट उसमें ज्यादा नहीं, कोई निश्चित है। आपको हाइट कम मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका कोई जरूरत नहीं है। आपको फिजिकल पास नहीं होगा अगर ज्यादा वेट है आपसे, तो सीधी सी बात है। 24 घंटे में कितना घंटे पढ़ना चाहिए अरबाज? आप जैसे आप कंफर्ट फील करो ना, किसी की होड़ मत करो कि ये 24 घंटे में ये 14 घंटे पढ़ रहा है, ये 15 घंटे पढ़ रहा है। आप जितना कंफर्ट हो वैसे पढ़ो। ज्योग्राफी का इसका 7 सा ही सिलेबस होगा मेरे दोस्त। चेस्ट पर टेटू है, चेस्ट पे टेटू है, प्रॉब्लम हो सकती है रजत। टेटू के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी कम है, मैं बता दूं आप लोगों को, है ना। ये आप किसी कोई पुलिस डिपार्टमेंट में या उन्हीं से जानकारी लीजिएगा आप लोग। नहीं, एसआई के लिए सीटी की जरूरत नहीं है। सिलेबस नहीं पूरा होगा इतना सर, टाइम देखो सर। हाँ जी साहब। मनीषा है कि सर मुझे कुछ पूछना है पर आपके नंबर पर पूछ सकती हूँ क्या फॉर्म को लेकर? बिल्कुल मनीषा, पूछ सकती हो आप। मनीषा खान कॉल कर लेना, लेकिन 4 बजे बाद में करना। नेहा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी सर ईडब्ल्यूएस के बिना? हाँ बिल्कुल जाएगी, ईडब्ल्यूएस की में फ़ायदा मिलेगा। सर मेरे घर 5 घंटे ही पढ़, अगर आप क्लास लेने के बाद में 5 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। सचिन आपका 48 किलोग्राम वेट है, थोड़ा बढ़ाओ आप लोग। हाँ शिवानी, आपका कमेंट दिख रहा है। टेटू नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा साहब। पूरे टीएसपी में सीट 25 है सर, इतना बताया तो कैटेगरी वाइज सीट नहीं बताया क्या? अच्छा सर, इंटरव्यू हार्ड नहीं, इंटरव्यू कोई हार्ड नहीं होता। इंटरव्यू में केवल आप लोगों से आप सामान्य जानकारी पूछी जाती है। कोशिश करो देवेंद्र, बार बार रिवीजन करो, जिन चीजें याद नहीं होती ना बार बार रिवीजन करो। रनिंग कितनी होती है? रनिंग 100 मीटर होती है ना, 100 मीटर रनिंग होती है, उसमें नंबर मिलते हैं आप लोगों को। हेमराज, मिनिमम वेट लड़कियों में है 47.5 केजी, लड़कों में नहीं है। लड़कियों में मिनिमम वेट है 47.5 केजी। हाँ बिल्कुल, आसिफ खान सही बोला कि पहले आप पेपर क्लियर करो, उसके बाद में मेडिकल और फिजिकल की बातें बाद में होती है। पहले पेपर के ऊपर फोकस करो आप सब लोग। चलो भाई, अब चलता हूं मैं, बहुत सारी बातें हो गई, सबके मैंने जवाब दे दिए हैं। अब कल मिलूंगा आप लोगों से और कल अपना नया टॉपिक होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊं या वो पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलता हूं मेरे दोस्त, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।